हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम जिस साड़ी के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं उस साड़ी का नाम इंडिया के एक फेमस शहर के नाम के ऊपर है। तो उस फेमस शहर का नाम है बनारस। और आज हम जिस साड़ी की बात कर रहे हैं उसका नाम है बनारसी साड़ी। तो ये है मेरी बनारसी साड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये बनारसी साड़ियाँ सिल्क की होती हैं। तो ये सिल्क फैब्रिक की बनती है। और आज से 500 साल पहले बनारस के जो बुनकर थे उन्होंने सिल्क के धागों के साथ में सोना या चांदी के धागों को मिला करके आपस में बुन करके डिज़ाइन बनाना शुरू किया। और ये डिज़ाइन ये इस तरीके की जो ये केरी वाली डिज़ाइंस रहती थी ये सिल्क की साड़ियों पे बनाना शुरू किया। और इन साड़ियों की इस डिज़ाइंस को काफ़ी पसंद किया गया लोगों ने। और उस समय आज से 500 साल पहले ये जो साड़ियाँ थी ना ये सिर्फ बनारस में ही बनती थी। और इसी वजह से इन साड़ियों का नाम बनारसी साड़ी पड़ गया। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी, इन्हें बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती थी। तो आजकल तो ये साड़ियाँ हर प्रकार की साड़ियाँ हर जगह आसानी से अवेलेबल होती है, पर पुराने ज़माने में ये साड़ियाँ सिर्फ़ और सिर्फ बनारस में ही मिलती थी। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी, मतलब इसे काफ़ी जो रिच पर्सन्स रहते थे लाइक राजा या कोई बहुत ही अमीर लोग, ज़मींदार लोग, जागीरदार लोग, वो ही इसे परचेस कर पाते थे, क्योंकि इसके अंदर जो रियल गोल्ड एंड रियल सिल्वर के धागों का यूज़ किया जाता था। तो वैसे ये साड़ी आजकल भी एक्सपेंसिव ही आती है। तो अगर आपके वार्डरोब में ये एक बनारसी साड़ी है तो आप अपने आप को एक रिच वुमन समझ सकते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में ओनली रिच वुमेंस के पास ये बनारसी साड़ियाँ अवेलेबल होती थी। वैसे जो मार्केट में हम साड़ी परचेस करने जाते हैं तो वो इतनी सारी वैरायटी की साड़ियाँ बताते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से हम जो परचेस करने जा रहे हैं वही वाली साड़ी की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। तो अब अगर बनारसी साड़ी हम परचेस करने जाते हैं ना तो इसका बहुत ही सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे ये बनारसी साड़ियाँ रहती है ना, एक तो इसमें ये जो डिज़ाइन रहती है कि ऐसी केरी बनी हुई, और इसके अलावा जो ये साड़ियाँ रहती ना तो इसमें ना स्टार्टिंग में इस तरीके का प्लेन पट्टा छोड़ा जाता है। ये 6 से 7 इंच का जो रहता है ना ये प्लेन सरफेस रहता है। तो ये इस प्लेन सरफेस से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये बनारसी साड़ी है। साथ ही ना जैसे इस फैब्रिक को जैसे इस कप अपन टच करते हैं जब परचेस करने के लिए, तो अगर हम इसे परचेस करने से पहले इस तरीके से टच करके देखते हैं तो ये ना हल्की सी गर्माहट लिए होती है। ये जो सिल्क रहता है बनारसी सिल्क ये हल्का सा गर्म रहता है। और इसकी एक बहुत ही मतलब अच्छी आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये जो साड़ियाँ हैं ना जिसपे जैसे अपन इसको लाइट ऐसे पकड़ के लाइट में इस तरीके से टर्न करते हैं तो ये साड़ियाँ ना अपना कलर अलग अलग चेंज करती है। जैसे कि ये है ना डार्क ब्लू कलर की साड़ी है, बट अगर इसे हम इस तरीके से पकड़ के कलर मतलब लाइट के इसमें हल्का सा मूव करेंगे ना तो ये कभी लाइट ब्लू दिखाई देती है, कभी ये ब्लैक दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि जो दुकान पे हम साड़ी परचेस कर रहे हैं तो वो ओरिजिनली बनारसी साड़ी है या कोई और साड़ी है। तो ये बनारसी साड़ी को आइडेंटिफिकेशन करने का बहुत ही इजी जो है तरीका है। अब मैं आपको ये साड़ी पहन के बताती हूँ। तो ये बनारसी साड़ी मैंने पहन ली है। और जो ये साड़ियाँ होती हैं ना इसे ज़्यादातर शादियों में या पूजा में या फिर जो फेस्टिवल्स होते हैं ना उसमें ज़्यादा यूज़ की जाती है। और मेरा लुक देख के जिस तरह से मैं रेडी हुई हूँ आप समझ ही सकते हैं कि मैं एक शादी अटेंड करने जा रही हूँ। तो मैं शादी एंजॉय करती हूँ, आप मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए और प्लीज़ वॉच माय वीडियो। और मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग बनारसी साड़ी के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं, तो प्लीज़ वॉच इट। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पास कौन से रंग की बनारसी साड़ी है। और अगर आपके पास बनारसी साड़ी नहीं है तो जाके परचेस कीजिए। ओके बाय।